So good afternoon, everyone. So yesterday we have discussed about history, and we also discussed about Indus Valley civilization. We also discussed about the ancient people कि वो लोग करते क्या थे, उनका बेसिक जो लिविंग स्ट्रक्चर की हमने लाइफ स्टाइल की हमने बात की, और हमने बात की पैलियोलिथिक और न्योलिथिक जो साइट है उनके बारे में। देखिए आपके पास पीपीटी होगा तो पीपीटी के बेसिस पे आप वहाँ पे न्योलिथिक, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैप 1, 2 और 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी इंफॉर्मेशन है उसे कैप्चर करना है और उसको आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना है मैप पे, ठीक है। एनसीईआरटी पे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो वहीं पे आपको नोट्स बनाना है। जैसे रिवर सिस्टम जो फिजिकल मैप जो गिवन था उसमें जो मेजर रिवर सिस्टम था जहाँ पे आपकी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, ठीक है। देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, आपने देखा होगा जो मेजर सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो, या फिर इराक की जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, या फिर इंडिया में अदर सिविलाइजेशन भी हम पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, रिवर वैली सिस्टम के साथ में पढ़ते हैं। हम हमेशा देखते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे इंडस वैली की तो बात करें तो वो तो आपका रिवर के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम है, तो क्यों रिवर इतनी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका सिंपल आंसर है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई दीज सिविलाइजेशंस वर लिंक्ड विद रिवर वैली, भाई जो आपकी सिविलाइजेशन है, चाहे वो इंडस हो चाहे बाकी सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्शियन को हम नील रिवर जो है उससे उससे रिलेट करते हैं, और बाकी भी सिविलाइजेशन है उनको हम रिवर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं। तो क्यों ये सिविलाइजेशन जो है रिवर वैलीज के अराउंड ही डेवलप हुई, तो इसका मुझे रीजन बताइए। आई नो देर आर ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स बट दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि जो आपकी पुरानी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस है आपकी, वो रिवर वैलीज के अराउंड ही क्यों डेवलप हुई। आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग कि आपका जो सिविलाइजेशंस है, देखिए यहाँ पे ये मैप आप देख लीजिए। जैसे हम इंडस की बात करते हैं, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बाकी सिविलाइजेशन भी, और बाकी मेन जो आपके सिविलाइजेशन की जो सिटी थी आप देखेंगे रिवर वैलीज में है। तो वैलीज के अराउंड ही क्यों ये सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। There are 3 participants now. So good afternoon, Prashant. You can write your answer कि ये जो आपकी सिविलाइजेशंस थी ये रिवर वैली के अराउंड ही क्यों डेवलप हुई। देखिए दिस क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, स्पेशली इन मेंस एग्जामिनेशन, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसमें आपका पॉलिटिकल डायनेस्टी देखे या फिर पॉलिटिकल जो भी आपका स्ट्रक्चर थी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उन सब चीज़ों के बारे में मेन्स में नहीं पूछा जाएगा। मेन्स में आपसे क्वेश्चन आएगा जो एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री में, स्पेशली जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आ सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिवर वैली जो है, रिवर वैली के अराउंड ही क्यों सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं पूछ लिया, सिंपली आपको देखना है कि देखिए अगर एंशिएंट टाइम में हम बात करें या आज के टाइम पे कभी भी आप बात करें, अगर किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप होना है तो वहाँ पे क्या जरूरी है। सिविलाइजेशन को डेवलप होने के लिए देखिए लोग एक जगह आएंगे, वो और आसपास के इलाके में जाएंगे, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो रिवर वैलीज में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे रिवर वैली क्या होती है, रिवर वैली किसका काम करेगी, रिवर वैली काम करेगी किस चीज़ का, एक तो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, और रिसोर्सेज क्या होता है, सबसे मेजर रिसोर्सेज अगर एंशिएंट टाइम की, आज के टाइम में भी सबसे मेजर रिसोर्स क्या है आपका, वाटर रिसोर्स है। और आप रिवर वैलीज के अराउंड देखना, चाहे इंडिया में किसी भी जगह का आप देख लीजिए, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो वाटर अवेलेबिलिटी होगा, और दूसरा आपका जो वहाँ पर जो आपकी सोइल है वो क्या होगी, फर्टाइल सोइल होगी। तो सोयल से क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर चाहिए, और ह्यूमन लाइफ के लिए भी नेसेसरी क्या है, वाटर। तो रिवर वैलीज जितनी भी होंगी उन्हीं के अराउंड सिविलाइजेशन डेवलप। और तीसरी चीज क्या थी, आज के टाइम पे तो आप देखते हैं कि बाई रोड कम्युनिकेशन हो गया आपका, बाई रेलवेज आपने रेलवे लाइन्स इतना बिछा दिया, और बाई एयर भी आपका कम्युनिकेशन हो गया। बट उस टाइम पे जो मेजर आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, आप
रिवर्स के थ्रू जा सकते हैं, आप नाव बना के जा सकते हैं, या फिर नाव से बड़ा अगर आप एक जहाज सिप आप बिल्ड करते हैं उससे जा सकते हैं। तो इसीलिए जो रिवर्स होती थी वो सिर्फ वाटर प्रोवाइड नहीं करती थी, और जो फर्टाइल सॉइल है उनके अराउंड वो ही नहीं होता था, साथ साथ वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का काम करती थी। ठीक है, तो जितने भी आप सिविलाइजेशन देखेंगे मेजरली उनका एक पर्टिकुलर रिवर होगा, रिवर वैली सिस्टम के अराउंड ही वो डेवलप होगी। नहीं देखिए, बहुत सारी वैलीज, जितनी भी वैली, अगर हम वैली की बात करें तो बहुत सारी वैलीज के अराउंड जो है लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा रिवर का, ये वहाँ पे एग्जाम आपको मिला है प्री हिस्टोरिक टाइम का, और बाकी सारे जो आपको एविडेंसेस मिले हैं। बट अगर हम बात करें मेजर सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलप हुई, हम यहाँ पे बात करें मेजर सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलप हुई, और सिविलाइजेशन डेवलप कहाँ पे होगी, सिविलाइजेशन डेवलप वहाँ पे होंगी जहाँ पे आपका पर्टिकुलरली आपको ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, आज के टाइम में भी आप देखते हैं कि मेजर, आज के टाइम में भी अगर आप इंडिया में देख लो या अक्रॉस द वर्ल्ड देख लीजिए, जहाँ पर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो फर्टाइल है, आपका वाटर रिसोर्सेज है, वहीं पर आपकी मेजोरिटी ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रह रही है। ठीक है, बट उस टाइम पे रिवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होता था। ठीक है, तो तीनों चीज़ें थी। आज के टाइम में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स हो गए हैं। सिंपली आपका रिवर अब मीन्स नहीं बचा है, आपका रिवर्स तो अब मीन्स है भी नहीं कम्युनिकेशन का, अब तो अब बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई बस और बाई प्लेन, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। ठीक है, तो ये सारे मैप मैंने कल भी आपको बताया था, इसको देखिए देखना स्टार्ट करिए। आप कैसे भी, आप कोई भी सब, अभी एनसीईआरटी आपने चाहे एक चैप्टर डेली पढ़िए, 2 चैप्टर डेली पढ़िए, उससे कोई इशू नहीं है, बट आप इन सब चीज़ों को देखना स्टार्ट करिए, आप ऑब्जर्व करिए क्यों रिवर वैली। देखिए क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस मैप, तो आपको पता होना चाहिए था कि हम मेजोरिटी ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं कैसे, कि ये इंडस वैली के आसपास है, फिर हम गंगा रिवर सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे आपका नर्मदा वैली, यहाँ पे महानदी, फिर यहाँ पे गोदावरी। अब ये मैप क्यों दिया गया है, हिस्ट्री में ये मैप दिया गया है। ठीक है, और सारी रिवर सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, जो मेजर रिवर सिस्टम इंडिया में। तो ये सिंपली क्या इसलिए है कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर एविडेंस आप ऐसे देख लीजिए, आपको रिलेट करना है, और रिलेट आप कैसे करेंगे, आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई रिवर का इंपोर्टेंस था क्या। रिवर क्योंकि रिसोर्स प्रोवाइड करती थी, रिवर वैलीज में आपको रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ऐसे आप रिलेट करिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट भी यूपीपीएससी एग्जामिनेशन 2021 में, और मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाले, कहीं पे इंटरव्यू मैंने किया, कहीं पे मैंने एग्जामिनेशन फाइनल क्रैक किया, और कहीं मैं प्रीलिम्स निकाला, बहुत बार मैं मेंस में बैठा। और अगर मैं यूपीएससी के स्पेशल प्रीलिम्स की बात करूँ तो मैंने 2 टाइम्स तो 130+ स्कोर किया था। जब कभी क्लास में टाइम मिलेगा आई कैन आल्सो शो माई मार्कशीट जो भी अवेलेबल रहेगी, 130+, और ये मैंने 2 टाइम्स किया, और 106 के अराउंड एक बार किया था, और एक बार फिर मैंने कट ऑफ क्लियर, 4 बार मैंने क्लियर किया, पर 2 बार मेरा स्कोर 130+ था। और बाकी जो स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन भी है उसमें से मैंने लगभग आपके नॉर्थ इंडिया के सारे पीएससी एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, सबके प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, 2 मैंने फाइनल क्लियर किए हुए हैं, और बहुत सारे एग्जामिनेशन का किसी का मैंने मेंस नहीं दिया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। मैं यहाँ पर सिंपली आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ, नाइदर आई एम गोइंग टू रीड सम दीज पीपीटीज हेयर। मैं लाइन नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, कोई पीपीटी और इन्फॉर्मेशन आपको दे के नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ एक वे बताऊँगा जहाँ पे आपको चलना है। ठीक है, और ये स्कोर लाने के लिए आपको करना क्या है और कैसे आप इंश्योर हो जाएंगे कि प्रीलिम्स में आपका स्कोर आया है, कि आपको नहीं देखना पड़ेगी कट ऑफ कितना जा रहा है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, yesterday we discussed about this इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मैंने आपको बोला था कि इंडस वैली में हम हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे, साइट को 1 बाय 1 देखेंगे कि पर्टिकुलर जो आपकी साइट है उस पर क्या। देखिए ये क्वेश्चंस कभी कभी प्रीलिम्स में, मैंने आपको बताया भी था कि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली आपको बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बहुत फैक्ट आपको दिए जाएंगे, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री की और मिडाइवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, अच्छा कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, बट एंशिएंट हिस्ट्री में आप वहाँ पर थोड़ा मुश्किल आपको हो जाएगा अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, अच्छा फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसे मार्क डाउन करना, बार बार उसको रिवाइज करना। इसके अलग अगर आप इधर उधर जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं इससे अलग कुछ होगा, कोई शॉर्टकट होगा, तो मैं आपको बोलता हूँ आप 5 साल तैयारी करिए, 10 साल तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल लो।
आपको लगता होगा आई एम नॉट सेइंग दिस विदाउट एनी प्रूफ, और मैंने खुद भी किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट को भी किया है, अपने कलीग्स को भी ऑब्जर्व किया है, किसी का फेलियर और किसी की सक्सेस का। तो दोनों ही चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप खुद बैठ के इसको नहीं करेंगे। बार बार मैं एम्फेसिस इस चीज़ पे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे फिर से सिर्फ देर आर 4 to 5 स्टूडेंट्स दैट आर प्रेजेंट, और आई थिंक एनरोलमेंट तो काफ़ी लोगों का है। सो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। आप सोचे कि आप जाके पढ़ लेंगे जब आपको टाइम मिलेगा, तो ये टाइम कभी आएगा भी नहीं। तो कल हमने बात की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। आपके लिए मैं फिर से एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन को बता दूं। मैंने आपको बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला वो भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि सिटीज़ जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ था, सिटीज़ के अराउंड ही उनकी लाइफ रिवॉल्व करती थी, इसलिए वो अर्बन सिविलाइजेशन था। और वो मेनली जो उनका ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था। बट वहाँ पर ट्रेडिंग काफ़ी होती थी। आपने ग्रेनरीज देखी जहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको स्टोर किया जाता था, ठीक है, काफी एडवांस सिविलाइजेशन था। उसके बारे में 2-3 चीजें और मैं बता देता हूँ उसकी जो जनरली, उसके बाद हम साइड बाय साइड चलेंगे। तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग की, देखिए थोड़ा यहाँ पे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिगनिंग में आप ये सब चीज़ें कर लेंगे अच्छे से, तो जैसे धीरे धीरे आप 7th 8th और 9th क्लास के एनसीईआरटी ऐसे जाएंगे तो आप ग्रैप्स करना स्टार्ट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इन्फॉर्मेशन लेके मुझे उस पर कितना बिल्ड करना है, ठीक है। सो इफ वी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन और टाइम पीरियड आपको पता है, तो जनरल टाइम पीरियड है वो आपका 2500 to 1750 तक है, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है, जनरल टाइम पीरियड। अब बात करें, देखिए वो अर्बन सिविलाइजेशन था और बहुत सारे उसमें इतने जो ऐसे मैग्निफिसेंट फीचर्स थे, और उसमें मैग्निफिसेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टाउन प्लानिंग है। बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आ चुका है टाउन प्लानिंग, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं और मेंस में तो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आप फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी मेंस में, बट जनरली क्वेश्चन कैसे आएंगे जहाँ पे आपको पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन बार बार इतना एम्फेसिस से मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, इसका एक रीजन और बताता हूँ। आज के टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को काफी उन्होंने तवज्जो दिया है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का आपने नाम सुना होगा। करंट में आपने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे यहाँ पे देखा होगा कि मिनिस्टर्स ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, या फिर ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस की या फिर इस टाइप का आयोजन किया गया और बाकी चीज़ें, ठीक है, या कोई स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया इसको, या इतनी सिटीज़ जो है स्मार्ट सिटी के अंदर इंक्लूड कर ली गई। अब जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ की जो सिटीज़ थी उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, उसमें थी एक टाउन प्लानिंग। पूरी तरीके से जो वहाँ के टाउन्स थे वो प्लान थे। टाउन प्लानिंग का मतलब वहाँ पे क्या था कि आपकी जो रोड्स आप देखेंगे तो इस टाइप से डिजाइन थी, ठीक है, इस टाइप से डिजाइन थी। अगर आप जितना भी वहाँ पे ड्रेन्स था वो ड्रेन्स क्या था, कवर्ड था। आज के टाइम आप देखते हैं कि सबसे बड़ा इशू सिटीज में क्या है, आप स्मार्ट सिटी क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली गुड़गांव में इतना बड़ा फ्लडिंग हो गया, इतना सब वहां पे एक गुड़गांव जहां पे आप देखते हैं कि इंडिया का क्या है वो साइबर सिटी है, सेकंड अगर मैं कहूँ, ठीक है, पहला आपका इंडिया का साइबर सिटी बेंगलोर है, और अगर सेकंड लार्जेस्ट हब मैं बोलूं तो वो आपका क्या है, वो गुड़गांव है। तो गुड़गांव भी एज ए साइबर सिटी प्रमोट हुआ है। तो ऐसा सिटी जहां पे आपका इतना रिसोर्सेज है, हर चीज है, फिर भी वहां पे क्या है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो कहां से आप कर सकते हो, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, हर चीज़ थी यहाँ पे, वो कवर्ड भी थे और लूजली कवर्ड थे एक रेगुलर इंटरवल पे, इसका मतलब क्लीनिंग की फैसिलिटी भी थी। अगर आप गुड़गांव में देखें, फ्लडिंग आपने देख लिया होगा, छोटा सा बारिश हो जाता है पूरा गुड़गांव क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सिटीज़ को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बना रहे हैं कि जिससे ईज ऑफ लाइफ हम लोगों को दे सके, और यहाँ पे वो ईज ऑफ लाइफ का इंस्पिरेशन आप इंडस वैली से ले सकते हैं। इफ यू आर रीडिंग हिस्ट्री, आपने देखा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट इसका इंस्पिरेशन लेके आपने स्मार्ट सिटी में यहाँ पे यूज कर दिया। GS2 में आपका क्वेश्चन आ गया, पढ़ा आपने हिस्ट्री, तो आप 2-3 कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको 50 जगह आप यूज कर लेंगे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बार बार, क्योंकि टाउन प्लानिंग इनका जो था, आप रोड्स का डिजाइन आप देखेंगे तो इस पैटर्न में था, रेक्टेंगुलर पैटर्न में था। आप ग्रेटर नोएडा देखिए, ग्रेटर नोएडा या फिर चंडीगढ़ देखिए, वो डिजाइंड और प्लान सिटी है, तो उसमें भी अगर आप पैटर्न देखेंगे रोड्स का तो इसी टाइप का पैटर्न है ये। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे वो भी यहाँ पे, ठीक है। तो आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो इंडस वैली में है। बहुत बार क्वेश्चंस आया भी है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आया है और आपसे कुछ ऐसे आता है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, आपसे पूछा जाता है, तो आप वो स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। सब PDF विल बी प्रोवाइडेड, PDF फॉर व्हाट, फॉर नोट्स, और I think they will provide you notes of this NCERT from class 6 to 12। 6 से 12 तक का NCERT का नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैं आज बात कर लूँगा उनसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कंपैरिजन हमने ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो और टाउन प्लानिंग की बात है। दूसरा क्या था वहाँ पे, अगर आप देखेंगे मैंने आपका बताया था ग्रेनरीज, जो आपका स्टोरेज सिस्टम के लिए आज के टाइम में भी आप देखते हैं फार्मर्स की इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं आपको बोलूं कि फार्मर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा चैलेंज फार्मर्स के सामने ये है कि फार्मर क्या नहीं कर पाते, वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर नहीं कर पाते, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जो फार्म्स बिल लेके आए थे, वहाँ पे क्या इशू हुआ था, वहाँ पे इशू हुआ था कि भाई जो बड़े जो रिच लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, ये एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर लेंगे, और जब इमरजेंसी हुआ करेगी प्राइस को ये राइज कर दिया करेंगे उसको, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करके, और तब वो मार्केट में उतारा करेंगे, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे क्या है कि वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया में जो मैक्सिमम अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ, उनके पास में कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी। वहाँ पे आप देखेंगे स्पेशली अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ, हड़प्पा जो एक सिटी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मेजर सिटी जो फाउंड हुई, और फर्स्ट सिटी जो फाउंड हुई थी वो हड़प्पा, बट जो लार्जेस्ट थी वो मोहनजोदारो थी। इंडिया की अगर जो लार्जेस्ट सिटी है हड़प्पन टाइम की वो राखीगढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेनरीज पाई गई। ग्रेनरीज मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता था, वीट बार्ले ये सब स्टोर किया जाता था। तो आज के टाइम में आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बता सकते हैं कि ग्रेनरीज जो थी वो एडवांस भी थी, एयर डक्ट्स उनमें थे। एयर डक्ट्स क्या करते थे, वो उस अनाज को जो आपने स्टोर किया उसको खराब नहीं होने देते थे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सिर्फ ढक के रख दोगे, क्या होगा, वो कुछ दिनों बाद में वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। बट वो खराब नहीं होता था, क्यों, क्योंकि देयर वाज एयर डक्ट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखिए 11th-12th क्लास एनसीईआरटी में भी मिलेगी, नोट्स अगर प्रोवाइड किए जाएंगे वहां पे भी ये कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला टाउन प्लानिंग हो गया, दूसरा स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, तीसरा क्या था, जो आपके वहां पे पब्लिक जो स्ट्रक्चर थी, पब्लिक स्ट्रक्चर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रेट बाथ, ठीक है। जैसे आज आप देखते हैं, आप किसी भी एक ऐसी सेक्रेड प्लेस पे जाते हैं, आप वाराणसी जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, एक बोलते नहीं है कि भाई जाने से पहले आप एक गंगा में डुबकी लगाएंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर रिवर में, कहीं पे भी आप जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो आपके पर्टिकुलर रिलीजन की होली प्लेस है, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक बात लेते हैं। तो ऐसे अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वहाँ पे पब्लिक स्ट्रक्चर्स थी, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसमें जो लोग पूजा अर्चना या फिर कुछ भी इस टाइप की वो चीज़ करते होंगे, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को वो मानते हैं, उस प्रे करने से पहले वो लोग वहाँ पे स्नान करते थे, वो लोग वहाँ पे बात करते थे। तो वो ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पे मिला है, आपका मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ कॉमन फीचर्स है। जो फोर्थ की मैं बात करूं, मैंने कल भी बताया था कि जो आपका जो हाउसेज है उसमें जो ब्रिक है वो ब्रंट ब्रिक यूज की गई है, ठीक है। जो ब्रिक्स है, अगर मैं फोर्थ की देखिए, फर्स्ट अगर फीचर की मैं बात करूं तो वो टाउन प्लानिंग में आपका क्या है, वो रोड, टाउन प्लानिंग के अंदर देखिए ये सारी चीजें वैसे आएंगी, पर इसके सबसेट आप बना लीजिए। टाउन प्लानिंग में एक तो हो गया आपका ये क्या हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आपका हो गया ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम क्या था, आपका जो ड्रेनेज था वो एक तो ड्रेन्स थी, वो एक तो क्या थी, वो कवर्ड थी, और रेगुलर इंटरवल पे, जैसे
आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे क्या था, वो लूजली कवर्ड थी। लूजली कवर्ड का मतलब जब भी क्लीनिंग का टाइम आता होगा, जब भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती होगी, तो यहाँ से उठा के उसको क्लीन कर दिया जाता था। ठीक है, इसको आप जोड़ सकते हैं स्वच्छ भारत से। ठीक है, इंडिया का आपने देखा बीच का जो इंडिया को अगर आप कंपेयर करते हैं आज के टाइम में इंडिया और वेस्ट को, ये बहुत मेजर इशू था कि इंडिया में जो है स्वच्छता पे उतना एम्फेसिस नहीं था। पर 2014 के बाद में आपने देखा क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के बाद में जो क्लीननेस है, स्वच्छता है, उससे उस पर फोकस, उस पर एम्फेसिस बढ़ गया। ठीक है, तो आप एक इंस्पिरेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि एंशिएंट इंडिया में इतना एम्फेसिस दिया जाता था। तो ये नहीं है कि इंडिया का जनरली जो परसेप्शन है वेस्ट में कि इंडिया क्या है, क्लीन सिटी नहीं है, बट ऐसा नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखिए, उनका ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, तो स्वच्छता पे कितना फोकस किया जाता था। तो आज के टाइम में अगर आप स्वच्छ भारत पे कोई लेख लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको किसी ने बोला, तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, यू आर गोइंग टू रीड दिस। देखिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है, रिलेट करना है हर चीज को। ड्रेनेज सिस्टम आपका हो गया, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया आपका, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया। ठीक है, और फिर अगर फोर्थ की मैं बात करूं, यहां पे मैं कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको। फोर्थ आपका हो गया ग्रेट बात, पब्लिक या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं यहां पे, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए, और फिफ्थ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखते हैं थोड़ा सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ भी आईवीसी सिविलाइजेशन की। देखिए, मैं क्लियरली यहाँ पे बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपसे आए कि वहाँ पे टेम्पल्स थे क्या, कोई रिलीजियस, जो कैसे थे वो लोग रिलीजियसली, अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रिलीजियसली कैसे थे, तो सिंपली मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी टेम्पल का कोई प्रूफ नहीं मिला है, टेम्पल आर्किटेक्चर प्रेजेंट नहीं है। There was no evidence of temple architecture, किसी भी टेम्पल का कोई जो प्रूफ है वो नहीं मिला है। अगर मैं इंडिया में आपको, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर टेम्पल की जो, अगर आप बिगनिंग देखें कि टेम्पल आर्किटेक्चर कब स्टार्ट हुआ, जिसका हमारे पास एविडेंस है। देखिए, मैंने फिर बताया, फैक्ट और फिक्शन हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर बिलीफ भी हो सकता है बहुत सारे आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उसमें अलग टाइप से डिस्क्रिप्शन हो, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। अभी हम एनसीईआरटी में जो फैक्ट गिवन है सिर्फ उसी पे बात करेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे टेम्पल्स की आपको डेट फिक्शन में कुछ और मिलेगा, फैक्ट में कुछ और मिलेगा। जो एविडेंस अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमने सुना है या टेक्स्ट बुक में रिलीजियसली अगर हम देखें, वहां पर चीजें अलग हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका 1st सेंचुरी एडी तक बिगनिंग हम मानते हैं। और अगर एक्चुअल जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसमें आप ये देखा जाए, जो एक गोल्डन एरा भी बोला जाता है, वो गुप्ता पीरियड बोला जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर का जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है, गुप्ता। ठीक है, बट 1st सेंचुरी एडी के अराउंड जो है आपका, उसी टाइम पे या उसी के आसपास जो है आपका टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उसी टाइम से आपका इवोल्व होते होते गुप्ता पीरियड में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेम्पल जो आर्किटेक्चर है इंडिया में बिल्ड होना स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे टेम्पल आप गुप्ता पीरियड के देख सकते हैं। ठीक है, वो उसमें जो पहले अगर मैं बात करूं, टेम्पल्स इंडिया में पहले रॉक कट टेम्पल्स काफ़ी थे अगर एंशिएंट टाइम की मैं उस पीरियड की बात करूं, बट धीरे धीरे वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो है आपके, वो भी बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि रिलीजियसली वो क्या थे, वो वहाँ पे कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिलीव नहीं करते थे जो है अदर वर्ल्डली थिंग्स में, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें हमने नहीं देखी हुई। ठीक है, या स्पिरिचुअलिज्म में उनका बिलीव नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं था, बट टेम्पल्स नहीं थे तो जो रिचुअल्स थे, हो सकता है कि जैसे वैदिक पीरियड में हमने देखा रिचुअल्स आए, बहुत सारी चीज़ें अलग हुई, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो सकता है वो रिचुअल्स नहीं थे। बट फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉपर एविडेंस नहीं है, जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी चीज़ को मानना। अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है, There was no evidence of temple। ठीक है, नो टेम्पल। बट दूसरी चीज क्या थी, हाँ वो क्या करते थे, वो दे वर्शिप
दे वर्शिप नेचर। नेचर की वर्शिप करते थे वो लोग। आज के टाइम में भी इंडिया में देखिए, यहाँ पे भी आके आप एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। आज के टाइम में भी क्या आप पर्टिकुलर ओकेजन पे, किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पे, या फिर आप बहुत सारे लोग आपने देखा होगा डेली भी सूर्य देव को जो भी पर्टिकुलर, या फिर अपने जो भी उनके रिलीजन में पर्टिकुलर, चाहे मैं हिंदुज्म की बात करूँ या डिफरेंट अदर रिलीजन की भी बात करूँ, वो जो है जो आपके नेचर में जो चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से, या इंडिया में बहुत सारी ट्राइब है उनको उनकी वर्शिप करते हैं, उनको पूजते हैं। आपने देखा होगा सूर्य को बहुत लोग, सूर्य नमस्कार भी उसी से रिलेटेड है कि, और दूसरा क्या है, सूर्य को पानी देते हैं सुबह। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये चीज़ की जाती है। तो ये क्या है, ये एक टाइप की नेचर वर्शिप है। क्या आज के टाइम में नहीं होती? होती है। यहाँ पे भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के टाइम में क्या कॉमन चीज़ें हैं, या कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है जो हम ले सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूएशन है, जो कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि नेचर वर्शिप आज भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। तो इससे पता चल सकता है कि, और इससे पता लगता है कि यहाँ पे इंडिया में 3-4 हजार साल पहले जो चीजें होती थी वो आज भी होती आ रही है। तो ये क्या है, ये इंडिया के रिचनेस ऑफ ट्रेडिशन को दिखाता है कि इंडियन कल्चर कितना रिच है, इंडियन कल्चर कितना वाइड है, और कितने टाइम से आप देखते आ रहे हैं कि कोई चीज, बहुत सारे आक्रमण इंडिया पे हुए, बहुत सारे अटैकर्स आए, नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे आए, फिर उसके बाद में आपने देखा ब्रिटिशर्स पीरियड में भी, जो ब्रिटिशर्स एरा है, वहाँ पे भी बहुत सारी कोशिश की गई कि इंडियन जो कल्चर है उसको, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि इंडियन कल्चर बैड है, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। स्टिल इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में ये खूबसूरती है कि हज़ारों सालों से जो चीज़ें चली आ रही है वो आज भी मौजूद है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट दीज थिंग्स सर। You can say, sir, today also people they worship nature. Today also we believe in nature worshipping. करते हैं ना बिलीव? तो इंडस वैली पे भी करते थे। ये आपको पैरेलल ड्रॉ करना है। तो जनरली मैंने आपको बता दिया, और वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया सिटीज़ थी। तो सिटीज़ क्या होती है, वो ट्रेडिंग हब होती है। अगर किसी भी सिटी को आप बोलेंगे क्या होता है, सिटीज़ आपकी ट्रेडिंग हब होती है, और सिटी के अराउंड आपका ये तो मैन्युफैक्चरिंग हब, बहुत सारी देखिए अलग अलग सिटी का अलग रोल रहता है। वहाँ पर भी क्या था, कुछ सिटीज़ जो थी वो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ थी, वहाँ पर प्रोडक्शन होता था। कुछ सिटीज़ होंगी जहाँ पर आपका एक्सचेंजेस ज़्यादा होते होंगे, वो ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी डिफरेंट सील्स यूज की जाती थी, मोहर यूज की जाती थी, मोहर लगाई जाती थी। अब ट्रेडिंग आप करेंगे, जैसे आप कहीं पे भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उसके नीचे कंपनी का अपना एक, आज के टाइम में तो पूरा एक सील होती है, वो लगा के ऐसे जाई जाती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो अब तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, डिजिटली सारी चीज़ें साइन होकर चली जाती है, आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर उस टाइम की हम बात करें, बहुत सारी सील्स यूज की जाती थी। वो क्या की जाती थी कि जैसे ऐसा प्रोडक्ट होगा कोई पर्टिकुलर, आपको ट्रेड करना है तो इसे बंद करके यहाँ पे एक सील लगा दी जाएगी। तो ट्रेडिंग जब की जाती थी, और ये सील्स जो थी ज़्यादातर आपकी रेक्टेंगुलर शेप की थी, बहुत सारी स्क्वायर भी थी, अदर शेप में भी थी। बट जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सील्स होती थी हड़प्पन टाइम की, वो किस पर्टिकुलर शेप की थी। वो मैं आपको बता दूं, ये आपकी रेक्टेंगुलर थी, ठीक है। तो इंडस वैली के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब इसकी पर्टिकुलर साइट्स देखते हैं, और यहाँ पे 6th क्लास के एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, फिर आपका 11th-12th एनसीईआरटी नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें डिस्कशन करने को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपका जो मेजर जो सिटीज़ हैं, आज हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे, आई थिंक देर आर नाउ 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स, एंड आई होप कि नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे आए ये लोग बढ़ते चले जाएं, और लाइव क्लास का आप एंजॉय करें, उसमें क्वेश्चंस भी पूछें। अभी भी लोग जो है वो जो पैसिव पार्टिसिपेंट है, वहाँ पे वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे कि आपको टाइपिंग के लिए इतना स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, जहाँ आपका एनसीईआरटी का अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। So this was the first site that was discovered in Indus Valley Civilization। ये आपका पहला साइट था, मेजर साइट था जो आपका डिस्कवर हुआ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटी, तो ये आपका दयाराम साहनी जी ने
डिस्कवर किया था 1921 और 23 का ये पीरियड था, 2 साल तक काफ़ी टाइम इसमें लगा था और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले जो इंडिया का जो हिस्ट्री देखा जाता था वो सिर्फ वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होता था, क्योंकि उस टाइम के बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे। बट उससे पहले का, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आएगा, प्री हिस्टोरिक में क्या है कि आपका वहाँ पे आपके पास कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसको आप देख के बता पाए कि ये टाइम पीरियड ये था या ये सिविलाइजेशन थी। तो ये जब डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो मतलब पूरा पहले मिस्र को जो सिविलाइजेशन था, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, उसी को माना जाता था कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। वैसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आज भी उसी को माना जाता है, बट उसके थोड़े पैरेलल ही इंडिया में इतना डेवलप्ड ऐसा सिविलाइजेशन जो कि मतलब पूरा परसेप्शन इंडिया का चेंज कर देगा। जैसे ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो इंडियन लोगों का अक्रॉस द ग्लोब भी एक परसेप्शन बनाया। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम लोग सिविलाइज करने आए हैं, इंडियंस को हम सिविलाइज करने आए हैं, हम इंडियन लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे जीना है। यही तो परसेप्शन बनाया था उन्होंने कि इंडियन लोग जो है वो, उनको कोई आइडिया नहीं है, उनकी कोई ऐसी सभ्यता नहीं है। तो ऐसा नेगेटिव परसेप्शन उन लोगों ने बनाया। जब ये डिस्कवरी हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक ऐसा अर्बन सिविलाइजेशन, अगर आप देखें कि उस टाइम पे ऐसा अर्बन सिविलाइजेशन आपका पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था। जब आपका ब्रिटिश एम्पायर का कहीं अता पता ही नहीं था, तब भी आपके पास इंडिया में ऐसा अर्बन, ऐसा डेवलप्ड एक आपका पास कल्चर था। ठीक है, तो इस डिस्कवरी ने पूरा जो इंडिया का पर्सपेक्टिव था, जो इंडिया का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, जो एंशिएंट इंडिया का जो पूरा पर्सपेक्टिव था, वो पूरा चेंज कर दिया। देखिए ऐसी चीज़ें क्या होती है जब आपका हिस्ट्री रिच होता है, जब आपका कल्चर रिच होता है, क्या होता है कि कल्चर हमेशा क्या चीज़ देता है आपको, कल्चर हमेशा एक फीलिंग ऑफ प्राइड आपको देता है। प्राइड के बिना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए, जो आगे वाली चीज़ें हैं फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में वो ध्यान नहीं देना आपको, बट कल्चर हमेशा, अगर कल्चर रिच है, वाइब्रेंट कल्चर है, कल्चरल ट्रेडिशन आपका इतना अच्छा है, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, एक प्राइड का फीलिंग आता है, कॉन्फिडेंस का फीलिंग आता है। उस कॉन्फिडेंस के फीलिंग से आप क्या कर सकते हो, आप फिर ग्रो कर सकते हो। जैसे आज की हम बात करते हैं, सिंपली मैं फिर से आप जो करंट अफेयर है उसको रिलेट करूंगा। आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम देखा होगा। मेक इन इंडिया, अभी मेक इन इंडिया पे कितने सारे, फिर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे डेली आप न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि आप या तो 1-2 दिन आप छोड़ दीजिए, वरना रोज आपको मिलेगा कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगी, चाहे आप ट्विटर देखें या फिर इंस्टा देखें, फेसबुक देखें या फिर टीवी चैनल। ठीक है, मेक इन इंडिया क्या 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 चीज़ शो करता है, मेक इन इंडिया में शो करता है कि इंडिया जो है कैपेसिटी बिल्ड करेगा। मेक इन इंडिया शो करता है कि फीलिंग ऑफ प्राइड। ये चीज़ें होंगी कब, जब आपको कॉन्फिडेंस खुद पे है, ये तभी तो होगा, तभी तो आप ग्रो कर पाएंगे। तो कल्चर अगर आपका रिच है और वो रिच कल्चर आपको फीलिंग देगा, कॉन्फिडेंस की फीलिंग देगा। इसीलिए अगर आप देखें ब्रिटिश एरा में जिन लोगों ने इंडियन मूवमेंट को जो है एक दिशा दी, जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया, उन लोगों ने हमेशा क्या बोला, उन्होंने बोला गो बैक टू द एंशिएंट टाइम। उन्होंने बोला जो हमारा प्राचीन कल्चर था हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। वो क्या था, वो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड देगा। वो आपको बोलेगा अंग्रेज कोई महान लोग नहीं है, आप लोगों का कल्चर इतना रिच है, आप क्यों उन लोगों को महान मानते हो। ठीक है, तो आप लोग अपने आप ग्रो करिए, आप लोग उनको चैलेंज करिए, उनकी अथॉरिटी को। ठीक है, तो ऐसे आपको भी अपना जो कल्चर है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसकी रिचनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और अगर आप आगे एक ऑफिसर बनते हैं, एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो आगे आपको पूरा इंडिया भी घुमाया जाता है और उसमें भी आपको इंडिया का जो कल्चर है, जो उसकी रिचनेस है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। बट अभी आपके पास मौका है कि आप बुक्स पढ़ के इंडिया का जो कल्चर है या फिर एंशिएंट टाइम पे जो इंडिया का कल्चर था और जो चीज़ें इंडिया में थी, जो रिचनेस इंडिया के कल्चर में, उस चीज़ों को जान पाए और उसको कोरिलेट करे आज के टाइम पे कि आज के चैलेंजेस क्या है और कैसे मैं उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेके ठीक कर सकता हूँ। देखिए सिविल सर्विस में यहाँ पर कंप्लेनिंग लोग नहीं चाहिए कि जो बार बार क्वेश्चंस करे, जो बार बार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन करना बेकार है, आपकी फ्रीडम है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, आप किसी से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ऐसे लोग चाहिए जो कि सॉल्यूशन ड्रिवन हो, जो लोगों को सॉल्यूशन में बिलीव होता हो। तो इस टाइप के लोग चाहिए, सिविल सर्विस उसी की डिमांड करती है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इंस्पिरेशन लेनी है, पढ़ना है बहुत सारी चीज़ों को और उसको रिलेट करना है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था और ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, आपका रावी रिवर। और ये रावी रिवर क्या है, आपकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ठीक है,
और अगर आज के टाइम की बात करें तो आपका ये जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उस पर्टिकुलर हिस्से में अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो ये सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिमेट्री भी और आपका जो बरियल साइट्स होती है और आपका ग्रेनरीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ग्रेनरीज जो स्टोरेज जो प्लेसेस होते थे जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता, वो भी आपका हड़प्पा में पाए गए। बहुत सारे अदर भी आपको एविडेंस मिलेंगे, आप गूगल सर्च करिए आज जाके हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत बार आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इन क्वेश्चनों पे आपको फोकस लेके चलना है, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप गूगल सर्च करेंगे, आज जाके गूगल सर्च करके आपके सामने आ जाएंगे कि इतनी फाइंडिंग्स है अभी तक। तो ये सर मैं अगर हिंदी में इसको बताऊँ, सिमेट्री वो होती है जहाँ पे जो ब्रियल्स किया जाता है या फिर अंतिम संस्कार, मैं सिंपली बोलूँगा अंतिम संस्कार करने वाली हर रिलीजियस जो हर रिलीजन के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को कुछ बोलते हैं पर्टिकुलर रिलीजन में, किसी को कुछ बोलते हैं। तो ये जहाँ पे आपका जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो साइट्स होती है सिमेट्री, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कल भी बोला था कि आप ये पढ़ के आना आपको, और ये आपको जो अलग अलग साइट है आप गूगल पे बैठ के सर्च करिए, साइड बाय साइड आप क्वेश्चन करना स्टार्ट यहीं पे कर दीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि आई हैव ऑल नॉलेज, कि मेरे को सब कुछ यहाँ पे पता है, हिस्ट्री का मैं यहाँ पे ज्ञाता हूँ। मैं आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री, बट आपको क्वेश्चन करना है, आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछिए जैसे यहाँ पे पूजा शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसी टाइप से आप भी इन्वॉल्व हुए इस डिस्कशन में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है आपकी मोहनजोदारो। इन साइट को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, आप खुद से इसको सर्च करना और जो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप उसको देख लेना। आर.डी. बैनर्जी जी ने 1922 में ये साइट को डिस्कवर किया था, और ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी रिवर इंडस पे ही है, ठीक है। ये जो साइट है पर्टिकुलरली रिवर इंडस पे है। हड़प्पा किस पे थी, आपका रावी पे थी, और ये आपकी इंडस पे है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मैंने आपको बताया ये एक पब्लिक स्ट्रक्चर है, पब्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कि जैसे कोई भी फेस्टिवल हो या फिर पर्टिकुलर जो भी कोई रिचुअल कोई डे होगा, उससे पहले लोग यहाँ पे आके स्नान करते थे सिंपली, ठीक है। बाकी असेंबली हॉल और अदर थिंग्स यहाँ पे मिली थी, ठीक है। बहुत सारी अदर चीज, ब्रोंज स्कल्पचर भी यहाँ पे मिला था, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो है ब्रोंज स्कल्पचर, आप आगे देखेंगे 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटी रहेगी तो वहाँ पे आपको देखने 11th क्लास में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ब्रोंज स्कल्पचर भी यहाँ पे मिली थी, डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल का जो एक स्ट्रक्चर ब्रोंज स्ट्रक्चर है, ब्रोंज जो स्कल्पचर है वो मिला था, स्कल्पचर मूर्ति, ठीक है, ब्रोंज स्कल्पचर मिला था, ठीक है। डांसिंग गर्ल कहाँ पे, आपका मोहनजोदारो में। और पशुपति महादेव की सील, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक पशुपति महादेव जी की सील मिली थी, प्रोटोसिवा उनको बोलते हैं, कि स्टार्टिंग में जैसे एक यौगिक पोस्चर में वो थे, ठीक है, यौगिक पोस्चर में, और उन्हीं को माना जाता है कि उस टाइम पे अगर देखा जाए जो आज के टाइम में हम चाहे वो हम शिवलिंग की पूजा करते हो या फिर हम आज के टाइम में जो शिवजी जी हैं, और जो कंसेप्शन पूरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ये आपका कल्चर और जो आपकी मान्यताएं जो उस टाइम पे है जो वो वहीं से है, ठीक है। तो ये भी आप एक रिलीजियस एस्पेक्ट का भी पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो कि उस टाइम पे भी जो है शिवा की पूजा होती थी। आप हो सकता है कि वो डिफरेंट फॉर्म में उनकी पूजा होती है, बट अगर आज के टाइम में देखा जाए तो एक चीज़ तो सिमिलर है, वहाँ पे भी जो है शिवलिंग की एविडेंस मिले हैं। और आज के टाइम में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स, क्या आप बहुत सारे मंदिरों में डेली भी जो आपके शिवजी जी के मंदिर होते हैं तो आज भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन, ये रिचुअल, ये कल्चर वहाँ पे तब भी था, और आज के टाइम का इफ़ यू कंपेयर दीज थिंग विद प्रेजेंट टाइम्स तो आज भी ये चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो रिलीजियसली भी आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट कोई टेम्पल नहीं था, मैंने बताया कि एविडेंस है पशुपति महादेव की सील जो उनकी थी, उन पे पशुपति महादेव जी जो थे उनका आकृति उस टाइप का मिला है, ऐसी फिगर मिली है, बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल। मैं फिर बोल रहा हूँ शिवलिंग टाइप की आकृति हो सकती है, बट यहाँ क्या नहीं थे, टेम्पल्स नहीं थे। चहुंदारो ये भी एक पर्टिकुलर साइट है, और ये आपकी NG मजूमदार ने 1931 में डिस्कवर किया था, और ये आपका इंडस वैली पे ही है, और ये जो है ओनली इंडस साइट है जिसमें सेटरडल नहीं है,
देखिए ये क्या था, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपकी सिटी थी वो ऐसे डिवाइड थी, इस टाइप से आप देख लीजिए। एक ये एरिया था, अपराइज्ड एरिया वो इसको बोलते हैं, अप्रेज्ड, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा उठा हुआ एरिया था। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखेंगे कि अगर सिटीज होती है वहां पे एक तो एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पे आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, बड़े बड़े आर्किटेक्चर वहां पे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से लग्जूरियस लाइफ वहां पे लोग जी रहे हैं। और उसी के साइड में आप देखते हैं तो वहां पे स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ियां आपको मिलेगी। तो आज के टाइम में इंडस वैली के टाइम में सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, जो ये अप्रेज्ड जो प्लेटफॉर्म था या अप्रेज्ड जो एरिया था ये पूरा, ठीक है, इसमें क्या था, ऐसा अनुमान है, ऐसा बिलीव है कि यहाँ पर जो है वहाँ उस टाइम के जो रूलर्स थे या फिर जो रिच लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, और जो यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे मकान जो थे वो थे वन रूम, जैसे आप देखते हो कि स्लम एरिया में सिंपल एक रूम है और वहाँ पे कई कई लोग रह रहे हैं, इस टाइप का ही अरेंजमेंट हुआ था। आज भी इंडियन सिटी में वो चीज़ आप देख सकते हैं, ये भी एक कंपेरिजन हो सकता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ऐसी सिटी थी जिसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था, चहुंदारों में इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था, बाकी जनरली हर सिटी में इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। कालीबंगन ये आपका राजस्थान में, और इसको डिस्कवर किया था बीबी लाल ने, ठीक है। घग्गर जो रिवर है, घग्गर रिवर उसके पास में, ठीक है। तो इसमें जो एविडेंसेस थी, प्लग्ड फील्ड और ये सारी चीज़ें वो आप देख लेना, ठीक है। अगली जो आपकी साइट है, देखिए 6th क्लास एनसीईआरटी से मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया, इसलिए मैं अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास एनसीईआरटी में आप इसको दोबारा पढ़ेंगे जहाँ पे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6th में आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें फिर समझ में नहीं आएगी, उस पर आपको एम्फेसिस देना भी नहीं है। आपको जनरली क्या करना है, अब तक हमने क्या पढ़ा, सिंपली हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखा, हमने सिंपली देखा कि मेजर जो आपकी पैलियोलिथिक, न्योलिथिक, मेजोलिथिक एरा में जो साइट्स है वो कहाँ कहाँ पे है। जनरल इंडियन सबकॉन्टिनेंट को आप कई बार उसका मैप देख लीजिए और आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता, जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है वो डेवलप कहाँ पे हुई, मेजर मेजर सिटीज़ कहाँ पे थी, आप उसको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक बार पूरा डिज़ाइन खुद से बना के देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे सिटी थी, कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और जनरल जो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फीचर्स थे वो आप याद रख लीजिए। हो सकता है कि ये चीज़ें अभी आपकी समझ में ना आए, धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी तक पहुंचेंगे तो फिर से हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे अलग अलग साइट्स का, इसीलिए मैं बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आपको और जानना है, तो आप गूगल करिए और जो भी पर्टिकुलर साइट है उनके बारे में और ज़्यादा जानिए, ठीक है। क्योंकि स्पेशली अगर आप स्टेट का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस का, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। वो पूछेंगे कि एक वाटर सिस्टम, जो यूनिक वाटर सिस्टम कहाँ पे मिला था, तो आप धौलावीरा डायरेक्ट, ठीक है। और यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकती है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में वो पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी। यहाँ पे आपका सिंपली दे देंगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 करके इस टाइप से दे देंगे, ग्रेड बाद यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे आपका दे देंगे वाटर सिस्टम, यहाँ पे आपके दे देंगे डॉकयार्ड, ग्रेनरीज यहाँ पे दे देंगे और इधर साइट्स दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी भी बहुत बार पूछती है, ठीक है। तो आप देख लेना जो एविडेंसेज है और मेजर आप बस देखना, ठीक है। तो ज़्यादा भी डिटेल में मत जाना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो आपको नहीं पता है बिल्कुल, किसी जो आपका सोर्सेज है जो आप फॉलो करेंगे उसमें नहीं है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो धौलावीरा जो है, धौलावीरा आपका जेपी जोशी ने डिस्कवर की थी, ये 1967 में डिस्कवर हुआ था, और ये आपका पर्टिकुलरली जो आपका गुजरात है, कच्छ रीजन जो है वहाँ पे है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका है, और एनसीईआरटी में भी ये चीज़, तो अगर आप देखेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी जो मेजर साइट का डिस्क्रिप्शन है उसमें धौलावीरा को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और जनरली अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटी थी वो मैंने आपको बताया कैसे डिवाइड थी, वो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड थी,
ठीक है। जैसे आज के टाइम की आप सिटी देखते हैं, एक तरफ तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रिच कल्चर, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ आप स्लम एरियाज देखते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, 2 डिविजन्स करते हैं। ऐसे ही आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट को। बट धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जो कि आपका कैसे डिवाइड थी, उसमें 3 डिवीजन थे। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में गिवन है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जनरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी वो कैसे डिवाइड थी, वो 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में डिवाइड थी। बट धोलावीरा आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड थी। ठीक है, तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे मिला है, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए आज के टाइम में आप देखेंगे, आज के टाइम में मैंने आपको बहुत सारी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया कि ड्रेनेज सिस्टम का इंस्पिरेशन आप इंडस वैली से लीजिए, गुरुग्राम में किस टाइप, तो यहाँ पर यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। आज के टाइम में भी इंडिया में जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है, सिटीज में, वो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे धोलावीरा में जो मैनेजमेंट सिस्टम था उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको रिलेट करके चलिए। अगर आप कुछ भी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, क्या आप कोई न्यूज़पेपर, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर रीडिंग एनीथिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर कमिंग एग्जामिनेशन, इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इन योर यूपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज यूजलेस। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसका आप कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको मजे के लिए चीजें नहीं पढ़नी है, आपको ठीक है आपका इंटरेस्ट आप जनरेट करिए बट उसको यूज करिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसको यूज करिए कि ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था धोलावीरा में, तो क्या इसका क्या यूज हो। अब अगर ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया तो आप सोचेंगे कि आप मैंने पढ़ के क्या फायदा किया। आपका फायदा होगा जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इंडियन सिटीज, आप बोलेंगे, या फिर पर्टिकुलरली क्वेश्चन आएगा कि देयर इज वाटर क्राइसिस इन दीज सिटीज इन इंडिया, तो सजेस्ट सम मेजर फॉर वाटर मैनेजमेंट, तो आप बोलेंगे यार एक आप सिंपल डाल सकते हैं वे फॉरवर्ड में धोलावीरा का इंस्पिरेशन, कहीं भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इन एंशिएंट टाइम देयर वाज यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन धोलावीरा, और उसका एक पर्टिकुलर आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। और एक स्टेडियम, ये और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इट मे बी कि वहाँ पे जो है जैसे आज के टाइम में स्पोर्ट्स को प्रमोशन दिया जाता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी इस टाइप की चीज़ें के लिए या फिर उनके स्पोर्ट्स, हो सकता है किस टाइप के स्पोर्ट्स, अभी तक उसका कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि किस टाइप के स्पोर्ट्स वहाँ पे थे, मेजर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, बट स्टेडियम मिला है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जो लाइफ थी वो रिच थी। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि ह्यूमन एक्सप्रेशन, पेंटिंग की फॉर्म में ह्यूमन एक्सप्रेशन आएगा, और स्पोर्ट्स की फॉर्म में भी क्या होता है, वो भी स्पोर्ट्स में भी तो वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, एक्टिवली इंगेज होते हैं। तो रिचनेस ऑफ लाइफ आप उस टाइम पे देखें कि उनके पास स्टेडियम था। आज के टाइम में भी आप देखेंगे इंडिया में अगर स्पोर्ट्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में सिर्फ जो मेजर स्टेडियम है, खेल के जो मैदान है मैक्सिमम कहाँ पे, आपकी मेट्रो सिटीज़ में है। दिल्ली में आपको स्टेडियम मिल जाएगा, आपको आसपास के एनसीआर रीजन में मिल जाएगा, आप बेंगलोर में मिल जाएगा, मेजर सिटीज़ में मिल जाएगा। बट इंडिया में अगर मैं स्पोर्ट्स सेक्टर में जो आपका है उसमें चैलेंज आपको बताऊं तो वो क्या है कि देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेडियम इन टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज या फिर विलेज एरिया में आपको स्टेडियम नहीं मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेडियम वहाँ पे भी खुलने चाहिए। तो ये ऐसा रिच कल्चर था कि वहाँ पे एविडेंस था आपका स्टेडियम का। बनावली, ये भी आप याद रख लेना, RS बिष्ट ने ये डिस्कवर किया था आपका 1973 में, और ये सिचुएटेड है आपकी सरस्वती वाटर्स, सरस्वती रिवर। देखिए सरस्वती रिवर और घग्गर रिवर की अगर मैं बात करूं तो ये अभी पे इनका जो रिवर जो वैली थी उसके एविडेंसेस है, अभी प्रॉपर ये रिवर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है कि वो टाइम के साथ ऐसा हो सकता है कि भाई वो वहाँ पे पर्टिकुलरली वो ड्रोट आ गया और वो पूरा का पूरा जो चैनल था वो अब गायब हो गया है। हरियाणा में आपने देखा होगा कि रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर प्लान लॉन्च किया था, जो कि सरस्वती जिस जगह को जाती थी, जो उसका पर्टिकुलर जो एरिया था वहाँ को वो
उसकी खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर देख रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए रिवर वाटर सिस्टम जो पहले से ही जो चीज़ें डिफाइन होती है उसी के अराउंड अगर आप अपना वाटर मैनेजमेंट या फिर कैनाल अगर सिस्टम आप वहाँ को बना ले, जहाँ पे रिवर, जहाँ पे सरस्वती रिवर थी, तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो आपका एफर्ट जो है वो कम लगेगा, एफिशिएंसी वो ज़्यादा आएगी और नेचुरल जो फ्लो था उसको भी आप रिवाइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पे भी इस टाइप से भी लिंक कर सकते हैं कि अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो सरस्वती जो वाटर सिस्टम था, जो भी पर्टिकुलरली जो वैली थी सरस्वती और घग्गर रिवर जहाँ पे बहती थी, उस सब चीज़ के बारे में वो खुदाई कर रही है। वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपकी बनावली जो है वो जगह थी। वी हैव कंप्लीटेड दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन